जी महाराज की जय हो। खाटू नरेश की जय हो। रविदास जी के आज दिवस में सकी जाऊं बलियारा और मेरे घर आए हैं राजा राम जी के प्यारा। बोले भाई आपा आ तो चाहे बुरो करो चाहे भलो, मिन का जन्म आजाद जन्म में इम आपा जड़ते ही जीवन ने जते क्यान का काम करा तो राम जी आ रापान आ कौन के कि तू ए काम मत कर। बेको आपा नो बीजो दियोड़ो है कि मौज कर चौका करी तो हूं रिजल्ट है जो चौकोड़ो होना दियूं और माड़ा कर ही नहीं तो रिजल्ट है जो वो तो रिजल्ट आल टाइम बट पूछ आपा। पर इस संसार में संत है जगह निरंतर आय जीवन समझावे कि बुरा मत करो भला करो। राम जी नहीं कहवे कहते, राम जी तो जो करियोड़ो कर्म है नहीं भी को फल दे दे भी कैसे आप कीजिए करियोड़ा बे। रविदास जी महाराज भरमावे करूं मैं दंडोत गुरु चरण पखारूं मैं तन मन धन निसरावल वारूं। अपने द्वारे आवे आप यदि भूखे भोजन देवा प्यासे कोई पानी पावा हुए जती अपनी श्रद्धा अपनी हिम्मत के अनुसार सेवा करा। महात्मा के पास साक्षात परमात्मा की सेवा है, यानी जीव की सेवा ही राम जी की सेवा है। अब यहाँ चाहता के 5 जीवन दुख दे दिया फिर राम जी ने हाथ जोड़ लिया ना। जो आप जीव की सेवा करा जीव ने कोई ने सुख देवा नहीं तो राम जी प्रसन्न। एक कोई सेठ दिया वे जीवन में 3 यज्ञ किया और 3 यज्ञ किया बड़ा बड़ा पर कह नहीं वो समय चक्कर फिरियो टाइम टाइम अलग अलग। अब वो समय को चक्कर फिरियो जो सेठ जी होगा गरीब और गरीब यान की कंडीशन होगी कि 2 टाइम को भोजन को नहीं मिले। सेठ जी बड़ा दुखी होगा तो सेठा ने कोई पड़ोसी हो जो कि सेठा थाके 3 यज्ञ करियोड़ा है आज थाका दिन है जगह थोड़ा हलवा है क्योंकि आज थाके सख्त जरूरत है थोड़ा पैसा। तो मारी नजर में एक यान का सेठ है जगह यज्ञ खरीदिया कर तो थाके 3 यज्ञ करियोड़ा थे 1-2 यज्ञ बन भेजे हो जो रुपया जो मिली बहु थे कि गुजारो करो कि व्यापार करो जना पाचा थाके आडी आई राम जी राजी वे फिर यज्ञ तो और कर लीजिए। पर आज तो यज्ञ ना ज्यादा भोजन की जरूरत है। तो सेठ जी मन में विचार करियो भाई अपना दिन चौका हा राम राजी हो जना आप 3 यज्ञ कर दिया आज थोड़ी स्थिति डाउन है आज आपने अंजल की भोजन की जरूरत है तो आप यहाँ करा 1-2 यज्ञ भेज दिया यार कहीं धंधो भी कर लिया कहीं गुजारो कर लिया फिर राम जी राजी भाई चौका दिन आए आप यज्ञ और कर लिया। वह सेठ जी एड्रेस पतो ले बांगनूर रवाना हो हेटाणी कहीं कर कोई जो भी आदि रोटी जी कपड़े में बांध 2 पारी बा हेटा दे दी ओलियो रस्ते में जिम लीजिए। अब सेठ जी चलता 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 2 पार को टाइम आयो एक पेड़ के नीचे बैठ भोजन के अब आप रोटी जीम बेटे में कोई कुत्ती भूखा मरती बाहर सेठा का भी रोटी का नहीं देकर पूछ चला। सेठ जी ठा पड़ गई बोले इनकी हालत आपा ना हुई बुरी है आ भूखियर से इंक रोटी नहीं आता ही नहीं तो आ खत्म हो गया। हेड जी क्यों भाई आप आंगन जो हिस्सा है आप आधो आधो जीम लिया जो दोनों बच जाओ तो बस आधी रोटी भी मुई हेड जी टुकड़ा 2 भाग किया एक तो खुद जिम्मेदार एक भी कुत्ती नांग। सेठ जी ने बड़ी खुशी हुई जति 3 यज्ञ करण में खुशी को नहीं जति आधी रोटी नांगी जन खुशी हुई। अब सेठ जी जिम आगे रवाना हुआ और भी गांव में गया जार जगह पे यज्ञ खरीदने वाला बस सेठ आंगन गया जार बैठिया जार बात बताई बोले मारी आ स्थिति है और बड़ी दयनीय गरीब स्थिति है मैं आयो हूं आपने यज्ञ बेचने। अब खरीदने वाला हेड दिया दे करके भाई यज्ञ बेचो किसे थाका यज्ञ 2 तरह का हेड जी किस मैं तो ये करिया तीनों तो सेम ही आम और अलग अलग फंटा है खरीदे जगह क्यों 3 को नहीं थाका यज्ञ लेके 4 बांग माई 3 यज्ञ जगह तो एक कैटेगरी का है एक यज्ञ जो अलग है और आ चारों यज्ञ नहीं आंग माई ने रेट यज्ञ अलग अलग 3 यज्ञ नहीं बाकी रेट है 1000 रुपया एक यज्ञ 1000 रुपया और वो जो एक न्यारो यज्ञ नहीं बिकी कीमत है 1 लाख रुपया एक की। हेड जी मन में विचार करे बोले रुपया तो रुपया की जगह रिया पर पहली बात आए मैं यज्ञ 3 नहीं करिया चौथोड़ो आए वो घटू मैं तो 4 यज्ञ करिया ही
बहेड़ जी कहे याद करो, बोले याद मारू छाना है, इतना मोटा फंक्शन हुआ है, मन ठाको नहीं है। आज और बहेड़ जी पूछे बान खरीदे जगह, बोले मन थोड़ा असर हो तो बताओ, ओ मूंगोड़ो ये कताक दिन पहली को है कि वो तो पूर्ण घंटों पहली कोई है। बहेड़ जी कह मैं यज्ञ तो कौन करियो, बाकी दो पारी करे नहीं, कुत्ती भूखा मरती आई जो मैं माने ऐसे तोड़ आधी रोटी भी ना की खरीदे जगह की ओ लाख रुपया को है, आधी रोटी ना की अगलो मूंग हो बे यज्ञ थे करिया जगह 1000 रुपया का, अब थे बेचो गया एड जी के बाद तीना ने हल्टाऊं मैं तो ओ कौन बेचो हगड़ाऊं कीमती तो ओ है ए हेडर बटी ज्ञान होगो कि आपा लारला आडंबर क्रिया देखो की आडा कोने भूखेन भोजन देनो सब यज्ञों ही पवित्र हैं, सब यज्ञों बड़ो यज्ञ। तो आदमी क्या करे, भूखेन भोजन चाहे जीव है, जानवर है, चाहे मिनक है, कोई भी है, आपा भूखेन भोजन देवाने भी बड़ो कोई पुण्य को नहीं संसार। लारला पुण्य तो अलग है, बाकी तो एक वैल्यू कम है, मेन वैल्यू है क्योंकि जिंदो रहने के लिए अन्न की जरूरत सबको पहले पड़िया कर। लेने का हरि नाम है, देने का अन्नदान, और तिरने की आदीनता डूबन को है अभिमान कि भाई देनो है तो कोई भूखन भोजन अन्न को दान, लेनो है तो राम को नाम, तिरनो है तो छोटो दास भाव, ये डूबनो है जन अभिमान। ये चार मार्ग और अगली चीज के मायने आप की चीज देवा तो पात्र को पात्र दे क्या करा, यानी दान जीवे नहीं कोई ने तो भी देख लो ओ योग्य है कि नहीं, बिना योग्य ने दियोड़ो फिजूल है, पर अनदान यान को जगह बोले आई क्या मिल से दे दिए तो पाप हो। रिपियो पैसो कपड़ो लारली कोई जमीन जागा यान की देवे भीम तो पात्र कुपात्र देखना पड़ेगा भाई, यानी है कोई कुपात्र कन चलियो जा भाई यहाँ पर 20,000 रुपया काट देंगे ले तन यार यान पिस तो 1000 गाँव गाँव डरावे जन वो तो उन काम है वो तो घणो कपड़ो हुई ए नहीं रोटी है नहीं रोटी को टुकड़ो वो बोल नहीं कोई पापी नहीं जीत भी पेट में जाए ना वो आत्मा सी एर भी बुरो भी कोई जी में तो भी कुछ फायदो ही है। तो अन्नदान के मायने पात्र को पात्र कौन दे क्यों जावे, मिन को फर्ज है, जति श्रद्धा है, जति हिम्मत है। महात्मा वाजी दादूजी महाराज का चेला या बे कहवे कि भूखो दुर्बल देह के मुंह मत मोड़ी, जे शाही दीवी पूरी तो आदि को तोड़ी, आदि की भी आदि की कोर रे, अरे यहाँ बाजिंद अन्न शरीर को पुण्य इस जगत में नहीं है कोई और। राम जी हाथी रोटी दी तो अपनो फर्ज है कि भाई आदि दीरी जे आप भी मुंह आदि दियो, यदि आदि है तो भी मुंह पाव भाग दियो, पाव भाग नहीं दे सका तो कहवे रोटी की तो कोर तोड़ दिवे तो ही भी को पुण्य पाप है ही। ए वास्ते भरमावे कि माने महापुरुष द्वारे पधारिया एक इन प्रकार उन जीवन के मायने तिरने की विधि बताई कि भाई घर गृहस्थी में तो क्या करे कि रंग लागत लागत लागे बे भागत भागत भागे, धीरे धीरे थोड़ो 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 भलो काम करे जते नहीं बेड़ो पारू आ तू तो चौको काम करतो रहे, मुंडे राम राम करे, अपना माता पिता बड़ा बुजुर्ग जीव जंतु जो भी हुए जती श्रद्धा अपनी हिम्मत अनुसार सेवा करता रहे। गृहस्थी आदमी की तो आई भक्ति है। कोई कहे नहीं भाई मैं कर्म ही भाई मगध भाग चौका को तो एक चौका भाग बनाना मिन्न के याद किया है कि कांच के रंजी हुए नहीं तो भी साफ करे नहीं जितने एकदम चेहरो साफ दीजिए दिखे कौन दीजिए यार वो रेत लगी हुई जते कांच में चेहरो कौन दीजिए। तो अपना भाग तो चौका ही है, अब मिनक बन गई मोटा का ही भाग है पर अब जकाबो थोड़ो बहुत लारे की रेगो नहीं बिन मिनक चौका काम कर और बुरी चीज ने हटा सके। भाई कोई यहाँ डॉक्टर मरीज हुए कोई बीपी पी कोई बड्डी हुई तो डॉक्टर कहे नहीं भाई आ चीज ले जरा था बीपी बराबर आ जाए कहवे कौन कहे। तो आपना यदि माड़ा कर्म ज्यादा बड्डूड़ा है आप कर्म ही ना तो आप धीरे धीरे चौकोड़ा काम करा मत ही माड़ोड़ा कम हो जाए चौका भाग भूल जाए। प्रसंग आवे कोई कि शंकर भगवान पार्वती जी पास आप 3 ने दियो भाई ये कौन से क्या 3 फिर घूमता घूमता आगे गया तो एक गांव में और भी 3 ही प्राणी, एक माँ एक बेटो एक बेटे की बहू और बीबी ही गरीब। अब फर्क है कि देखो बड़े रंगन बेट 2 बात होने साधु संतांगने गुरु मुखी वे बामे और जगह कुछ संगत करने वाला हुए कोई की नहीं मानने वाला बाम कतो फर्क। पार्वती पाची की भगवान शंकर ने बोले बाबू जी बांगे तो कहीं लिखी कोनी बे कर्म ही नाजर बे फायदो को उठाए पर लाई एक गरीब आदमी जो अन्य थे की देवो शंकर भगवान के कहीं दियो तो पार्वती की आप ज्यादा मांगी हुए नाराज हुई
क्यों 3 बात पान मांगी जो की मांगी कौन से लेनो कोई देनो पापो काट दो। पार्वती हाथ जोड़ क्यों बाप जी आने 3 ने एक ही दे दी। वह शंकर भगवान को ठीक है भाई जा बुलार लिया जो दे दियो। पार्वती की जो डोकरी बेटो और बेटे की बहू 3 ने भेड़ा कर कियो कि भाई देखो थाके दुख है कहीं कहीं दुख है तेरे में डोकरी वो बेटो और क्यों मां के दुख है 3। एक तो वो दुख है कि मां आंधी है पहली बात तो वो है। अब आंधी नहीं वे देखे तो माने बड़ी खुशी औलाद को तो वही है कि भाई माँ बाप सुखी रहे। दूसरो दुख है कि मैं गरीब हूं और तीसरो दुख है कि मां के संतान को नहीं औलाद। पार्वती मन में विचार करियो रे इधर भगवान ने आप एक को गलत कह दियो अन्य 3 दी राजी तो लाई सुखी हो जाता। अब कहीं तेरे पार्वती बान कहवे कि थांगे दुख है 3 पण थांगे भगवान आयोडा जो भाई थांगे एक चीज तो भगवान दे सके। भले थांगे इच्छा है 3 नांग माय नु थे सलाह कर लियो थाने चौकी लागे बात है मांग लीजिए। बेटो तो के नहीं मां के आंखें मांगा मां के नहीं पोतो हुए जनो माने आंखें नहीं वे तो चले बगराली आऊं सी जो उन्होंने मारे गहणो ही कोन काई मतलब है लाल चीज जो होनो भी थोड़ो धन भी हूं अरे करा गाई की गड़बड़ होगी 3 की जरूरत जेवे एक जरा डोगरी क्यों सब माने आधे घंटे की कोई 20 मिनट की मोहलत दियो तो जो मैं सलाह कर लिया ए सलाह कर माने जी उचित लागी चौकी लागी जी मैं एक चीज मांगा। पार्वती की ठीक है शंकर भगवान ने आर कह दियो बाप जी बे मांगनो आधो घंटे का टाइम मांगी कि मैं मांग सलाह कर एक चीज मांग लिया। शंकर भगवान को ठीक है बे तीनों यहां सलाह करी कि आपन तो भूजे कोन करांगा डोगरी यो करांगा आप गुरु महाराज गन चाला जो कया करे भाई बुल्योड़ा न राय गुरुजी बतावे वाक्य चालो तीनों प्राणी गया गुरु महाराज के पगा लाकर बैठ के बोले बाबू जी भगवान करा आएगा एक चीज दिवे मां के जोई से 3 अब करा गाई गुरु महाराज के पहले बताओ गाई गाई जोई से कि मां का आंखें भी जोई से धन भी जोई से पोतो भी जोई से। महाराज ऐसर की अति बात है कि तो बोले 6 हाथ मांग लियो तो नहीं मां के 3 हुई जाने फुल। महाराज डोगरी की डोगरी तू हेड मुखिया तू जार शंकर भगवान के पगा लार कह दीजिए कि मन्ने तो माने घर के मायने होने के पालने में पोतो रम तो दीगणो जोई। डोगरी क्यों ठीक है तीनों किया दोयान में क्यों थे माए बैठो डोगरी जार शंकर भगवान पगा लागी बोले बाबू जी एक तो दे दियो ना क्यों एक पक्की दे दियो क्यों जना वाह माने घर के मायने सोने के पालने के माए पोतो रम तो दीगणो भगवान की तदास्तु तीनों मिल गया होने को पालने मुझे घाटो मत ही डोड़ जानतो रही थाना 10 किलो होने को मिले तो कट रहे घाटो एर पोतो एर बोई डोगरी दीगणो आई क्या खुली जने देगी नहीं देगी क्या डोगरी एक चीज 3 को समाधान हो चौके आदमी ने पूछे कति समस्या हुए नहीं जबकि कोई मार्ग मिल जाएगा भाई समझदार हुए बड़ा बुजुर्ग हुए वरिष्ठ हुए जानकार समझदार बान यदि आपने समस्या शेयर करा आप मांगी सलाह लेवानी तो जीवन की कति कठिनाई आए जगह को भी मार्ग मिल जाए। आप ज्यादा उलझोड़ो बिन पूछा इधर से अंधा आविए इधर से अंधा जाए अरे अंधा ने अंधा मिले अब रास्ता कौन बताए आप खुद ने मार्ग पूछनो है हम आवे जगह अंधा है पान का वो मार्ग कर जाए तो चारू मेरी मार्ग कहीं बताए अंधे को मतलब कहीं अज्ञानी आंख बंदो नहीं अज्ञानी तो आप शोभत संगत उठ बैठ अज्ञानियागन करा निर्दयागन करा दुष्ट प्रवृत्ति का बुगला प्रवृत्ति का तो फिर जीवन में दुख ही दुख है। भाई कोई समझदार हुए हंस प्रवृत्ति का ज्ञानी पुरुष हुए बड़ा बुजुर्ग हुए तो जरूर अपन चौकी सलाह दिए और अपनो जीवन है जो आनंदमय बीते। रविदास जी फरमावे अंगना पवित्र शुद्ध भय भावना हरिजन बैठा बैठा हरि का गुण गाउना सजन आदमी वह और संत आदमी वह बाका तो चरण मंडे तो भूमि पवित्र हुए जे नायऊ शरीर पवित्र हुए कोई जीव की सेवा करियो धन पवित्र हुए महापुरुषा का चरण मंडियो भूमि पवित्र हुए। इस प्रकार महात्मा के कथा करे हरि अर्थ विचारे वे आप तीरे ओरन को त्यारे के रविदास मिले ऐसा बंदा वे आवा जीवन का मेट दीवे फंदा। आज वो दिवस में सकी जाऊं बलियारा और मेरे घर आए राजा राम जी के प्यारा। बोले राम जी महाराज की जय हो।
संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जितना पग सामादरे तो उतना यज्ञ समान। ओहो संत मिला इतना टणे, काल जाल जमचो शीश निवाया गिर पड़े वो लक पापन की पो। आज दिवस सके जाऊं बलियारा, आज दिवस सके जाऊं बलियारा, मेरे घर आए राजा राम जी के प्यारा, मेरे घर आए राजा राम जी का प्यारा। चरण पकारो चरण पकारो, तन मन धन निसरावले वारो, तन मन धन निसरावले वारो। आज दिवस सखी जाऊं बलियारा, आज दिवस सखी जाऊं बलियारा, मेरे घर आए राजा राम जी के प्यारा, मेरे घर आए राजा राम जी का प्यारा। शुद्ध भये भवना, अंगन पवित्र शुद्ध भये भवना, हरिजन बेटा बेटा हरि गुण गावना, हरिजन बेटा बेटा हरि गुण गावना। आज दिवस सखी जाऊं बलियारा, आज दिवस सखी जाऊं बलियारा, मेरे घर आए राजा राम जी के प्यारा, मेरे घर आए राजा राम जी का प्यारा। हरि अरत बिचारे, हरि अरत बिचारे, आपकी रे वो औराने क्या रे, आपकी रे वो औराने। आज दिवस सखी जाऊं बलियारा, आज दिवस सखी जाऊं बलियारा, मेरे घर आए राजा राम जी के प्यारा, मेरे घर आए राजा राम जी के रविदास मिले ऐसा बंदा, रविदास मिले ऐसा बंदा, आओ जीवन
सखी जाऊं बलिहारा, आज दिवस सखी जाऊं बलिहारा, मेरे घर आए राजा राम जी के प्यारा, मेरे घर आए राजा राम जी का प्यारा। बोले राम जी महाराज।